बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे मैं ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। जी हम इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर आने वाले हैं गेस्ट और हमने गेस्ट को वेलकम करना है, इसलिए हम किचन में घुस चुके हैं और खाने बनाने की तैयारियां शैयारियां कर रहे हैं। लबीका बनाने लगी है बिरयानी और इसने साथ ही पकौड़ियाँ रख दी और पकौड़ियों को इसने खुद बनाया है, घर में बनाया है, ताकि उसका दिल चाह रहा था कि घर वाली पकौड़ियाँ खाते हैं दही पल्ले, तो फिर उसने पकौड़ियाँ खुद बनाई। उसकी फुल्कियाँ जो होती हैं वो खुद बना रही है और इसने आलू शालू भी रख दिए, नाल ही उन्हें चिकन का सामान रखता है और बिरयानी शिरयानी बनाने लगी। और मैंने साथ ही रोस्ट बना के रख दिया था साइड पे। मैं क्या चलो जी मेरा काम मुक गया है। अंकल ने निहारी बना दी थी। इस तरह मिल मिला के हमने सारा काम कर लिया जी। दो चीज़ अद्धी खत्म हो जाती ना उदो मन याद आता और वीडियो तो मैं बनाई नहीं सी, फिर वो जो थोड़ी बहुत होती है वो मैं दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं, ताकि तन यकीन आ जाए कि मैं खादा वो वाला हाल हुआ है। चले जी कोई बात नहीं। ये दही भले बहुत मज़े के बने थे। पहले मुझे ये घर की ना फुल्कियों वाले ना दही भले पसंद नहीं आते थे, पता नहीं मुझे अजीब सा फील होता था, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हैं। अब मैंने इसको गुड कह दिया हुआ है। इंसान ना मुस्तकिल मिजाज होता नहीं है। जब वो बाजार की खा के फडअप हो जाता है ना, फिर वो घर की चीज़ लाइक करना शुरू कर देता है। फिर घर की खा के फडअप हो जाए फिर बाहर की खाना शुरू कर देता है। वो ये वाला ही हाल होता है कि इंसान ने तो कभी खुश होना ही नहीं ना, वो वाला सीन होता है कि बस मतलब। ये तो मैंने आपको बता दिया कि गेस्ट आ रहे हैं, लेकिन कौन आ रहा है ये तो मैं बताना ही भूल गई थी। एक्चुअली आ रही हैं आंटी सिमी, आ रही हैं मीन्स के लबीका की मॉम, वो आ रही हैं। इसी वजह से हम खाना बना रहे हैं कि चलें जी वो आएंगे और मिलकर खाना खाएंगे, थोड़ा सा अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। मैं लबीका को कहती लबीका साहब हिम्मत मारो तो बिरयानी बनाओ, क्योंकि मैंने हिम्मत मारी ना तो बिरयानी का काम ख़राब हो जाना है। तो लिहाजा कि तुम हिम्मत मारो तो बिरयानी बनाओ और वैसे ही बनाओ जैसी बनाती हो, मज़ेदार सी डिलीशियस सी। तो बस फिर उठ के थी और बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दी थी और मैंने अपनी काम शाम स्टार्ट कर दी थी। जो मेरे छोटे छोटे बाकी काम थे मैंने उसको वाइंड अप कर दिया। बस ये तहे शहे लगाएंगे। उसने जो मीट वगैरह वो रेडी कर लिया है। और अब ये चिकन नहीं है, मीट है, मटन है। और ये जो है क्या है, राइस है, नाम ही भूल गया। राइस की तय लगाएंगे, फिर उसके ऊपर सालन की लगेगी, फिर उसके ऊपर राइस की लगेगी, फिर उसके ऊपर जो भी लगानी होगी लेयर, ये सारी लेयर लगती जाएंगी और बिरयानी तैयार हो जाएगी। लेयर्स वाली बिरयानी मीन्स के तवा वाली बिरयानी। ये दूध को हमने ना साथ इसलिए बॉयल करने के लिए रखा हुआ है कि इस पर नज़र रखी जाए, क्योंकि ये बहुत बदतमीज़ है और जब भी हम एक कदम बाहर निकालते हैं ना बिल्कुल वो छोटे बच्चे की तरह होता है। एक कदम बाहर रखो तो पूरा बाँ करता ना बाहर गिरा होता है। बड़ा मुश्किल होता है दूध बॉयल करना। उसके पास खड़े रहो तो घंटा लग जाएगा, तो नहीं खड़े होंगे तो एक सेकंड ही बॉयल आ जाएगा। सही इसके बारे में मीम्स बनी होती हैं और बड़ी कमाल की मीम्स बनी होती हैं। लबीका ने ना ये भी बिरयानी ना बिल्कुल ही जो थी ना, इस मीट की बिरयानी भी ना बिल्कुल वैसी रेडी की थी जैसे वो चिकन की बनाती है। मीन्स के वो चिकन के वो जो बाज़ारी मसाले डाल के होते हैं, तंदूरी मसाला और बिरयानी मसाला, ये वाले मसाले डाल के फिर उसने बनाए थे। अरे लो दूध अजय तक नहीं डिग गया क्योंकि मैं पास खड़ी हुई हूँ, ध्यान रख रही हूँ इसका कि आपने गिरना नहीं है। जी फिर बिल्कुल ही वैसे ही चिकन बिरयानी की तरह लेयर्स लगा के बिल्कुल वैसे ही बनाई थी, सारी मसाले डाल के। कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अगर आप लोगों ने कोई अगर मीट वगैरह आपका पड़ा हुआ है और अगर आप उसको चिकन की तरह बनाना चाहते हैं तो बना लो, कुछ भी नीचे होना, सही बिल्कुल फर्स्ट क्लास ही बनी थी। जैसी वो चिकन बिरयानी बनती है वैसी ही बनी थी। मोस्टली ना मीट वगैरह में ना मैं पुलाव बनाती हूँ। उसके पुलाव बहुत अच्छा बनता है क्योंकि उसमें ना यखनी बड़ी अच्छी निकलती है ना, तो उसके ना पुलाव बड़ा ज़बरदस्त होता है। जो चिकन पुलाव होता है ना वो इतना अच्छा नहीं होता जितना ये मीट का पुलाव बनता है ना, इसकी यखनी बड़ी अच्छी होती है। तो इसी वजह से ना मैं ज़्यादा प्रेफरेंस ना पुलाव को देती हूँ। लेकिन ना मेरा दिल चाह रहा था कि बिरयानी ये वाली खाने को। मैं कहा लबीका साहिबा चलो जी उठो ये वाली बिरयानी बनाओ ताकि एक अच्छी सारी डिश भी रेडी है, क्योंकि दिल चाह रहा था मेरा ये खाने को। बस ये दम लगाया और खोला, फिर अच्छा सा रेडी हो गया, फिर खा पी लिया, खाने को एंजॉय किया गया। अच्छा आप लोग बताएं, आप लोगों के घर बिरयानी ज़्यादा बनती है? हमारे घर ना बिरयानी बहुत बनती है, बहुत ज़्यादा बनती है। हर उस दिन बनती है जिस दिन कुछ समझ ना आ रहा हो क्या बनाना है, क्योंकि मोस्टली हमारे घर में ना जो बच्चे हैं ना सारे बिरयानी बहुत लाइक करते हैं, बड़ी ईजीली खा लेते हैं। और ये हमारे घर की ना ईजी तरीन डिश कंसीडर की जाती है जो फटाफट खाई जाती है और सारे सुकून से खा लेते हैं। एक होता है ना घर में वो डिश बन जाए ना कि जो बच्चे नहीं खाते, बड़ा मुश्किल होता है। हर सारा दिन चूल्हा चलता रहता है। एक पार्टी उठी और कुछ बना रही, दूसरी उठी कुछ बना रही, तीसरी उठी कुछ बना, मतलब कि वो वाली चीज़ें फिर ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। यकीन करो मेरा तो वेजिटेबल्स खाने को बहुत दिल चाह रहा है और मैंने आज आंटी से कह दिया कि कल कोई वेजिटेबल ही बनेगी, मैंने वो ही खानी है। तो बच्चे अगर नहीं खाएंगे तो उनके लिए फिर देखी जाएगी, फिर कुछ और बना लाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी के साथ साथ ये काम तो करते रहने हैं और क्या करना है हम लोगों ने, खाने ही बनाने ने ना। कभी कभी दिल चाहता है कि पढ़ाई के साथ साथ ना कुकिंग कोर्स भी कर लेंदी ना तो थोड़ी बेहतरी आ जानी सी मेरी लाइफ
थोड़ा सा काम तो हो जाता ना, बेहतर हो जाता, मुझे भी कुछ बनाना आ जाता। चले कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से सीख लूँगी, कुछ मैं सिखाऊंगी। ये मैं पहले यूट्यूबर हूँ, जो कुछ सिखाने की बजाय आप लोगों से सीखूंगी, ये वाला सीन होगा। कुछ मैं सिखाऊंगी, कुछ आप लोग से। बंदा ना कोई कुछ ना एक दूसरे से ना लेता ज़रूर है, कोई ना कोई बात सीखता है। अगर मैं कोई मिस्टेक करती हूँ ना, आपको फ़ौरन पता चल जाती है कि मैंने ये मिस्टेक की है। और अगर मैं समटाइम्स कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा, कुछ ना कुछ हो सकता है आपसे होता हो, फिर आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे, फिर आप लोग को पता चलता होगा नहीं हम भी ऐसे करके देखते हैं, हो सकता है ये अच्छा हो जाए। कुछ ना इंसान ना कुछ एक दूसरे से सीखता है। इससे कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, एक दूसरे से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अपनी लाइफ में मस्त रहेंगे तो फिर भी लाइफ सही नहीं गुजरती, क्योंकि इंसान सोशल एनिमल है। और जो सोशल एनिमल होता है ना, एक दूसरे ने टकरा के सही रहता है। फिर बाहर ना मौसम बड़ा अच्छा हो गया था। बच्चे पार्टी जो थी ना, वो गेस्ट का वेट कर के ना फिर वो बाहर चले गए थे। तो कहते हैं हम थोड़ा बाहर घूम फिर के आते हैं, क्योंकि उम्मी हानी को पता चल जाए ना जब कोई घर आने वाला है, तो कहती है आया क्यों नहीं। फिर वो माँ करती है कि माहौल अब चेंज क्यों नहीं हो रहा, मीन्स किसी का आना है तो फिर फ़ौरन आ जाए, या हमने जाना है तो फ़ौरन चलो। बस उससे पहले का जो टाइम होता है ना, वो बड़ा मुश्किल स्पेंड होता है। पता नहीं उसकी सिक्स सेंस काम करना शुरू हो जाती है, उसको फील होना शुरू हो जाता है यहाँ हम कहीं जा रहे हैं, यहाँ कोई आ रहा है, पता नहीं क्या सीन है, उसको कैसे पता चल जाता है ये मुझे खुद नहीं पता। बड़ा सुन रहे थे, बड़े स्टेटस लगे मैं हैप्पी रेनी डे, हैप्पी रेनी डे, हैप्पी रेनी डे। मैं तो हैरान हो गई कि हैप्पी रेनी डे कितने, हैप्पी रेनी डे हो गया। साढ़े तो थे 2 कतरे भी नहीं बारिश पे, पता नहीं क्यों। ये बरसात का सीन ऐसा ही होता है, कहीं बारिश हो रही है कहीं नहीं हो रही, कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही, ये वाला चक्कर चलता रहता है। तो लिहाजा अभी हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हुई, जब होगी तो मैं भी लगाऊंगी हैप्पी रेनी डे। बचपन वाले हालात मुझे लग रहे हैं कि वो ऐसे लिखते होते थे ना, एकदम बादल आ गए, एकदम हमने इंजॉय किया, कश्तियाँ बनाई, ये किया वो किया। मेरा भी दिल चाह रहा है वैसा सीन हो, इतनी बारिश हो, इतनी बारिश हो, इतनी बारिश हो कि रोड पे पानी खड़ा हो जाए और घर के अंदर दिसंबर का मौसम हो जाए। ये मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं जो आप सबकी भी होंगी। मैं भी मौसम को एंजॉय करती रही, बच्चों के साथ फिरती रही, यहाँ देखा वहाँ देखा, चातियाँ शातियाँ मैंने भी इधर उधर मारती रही कि कोई मिल जाए जिससे हेलो हाई किया जाए और थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए। खैर बाहर कोई नहीं था, गर्मी किन्ने बाहर आना सी, जब एसीओ में बैठे हो ना तो फिर उसके बाद ये वाला मौसम भी नहीं अच्छा लग रहा होता। लेकिन मैं फिर कहा चलो मुदस्सिर साहब बादल आए हैं, हवा चल रही है, चलने बाहर चलते हैं और हम घूम फिर के आते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। जी लॉन्ग ड्राइव हमारी ये थी, हम पूरा बहरिया फिरते रहे, क्योंकि इससे बाहर जाने का हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि गेस्ट आने वाले थे और हम वेट कर रहे थे। और हमने कहा कि अंदर ही घूम फिर के आते हैं और इंजॉय करके आते हैं। मुझे बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लॉन्ग टूर पे जा रही हूँ, ये वो। फिर मैंने कहा चलो कुछ प्लान करते हैं छुट्टियों में कि कहीं लॉन्ग टूर पे जाते हैं। अब ये प्लानिंग कंप्लीट होती है नहीं होती, छुट्टियों का हिसाब होता है, सिर्फ बच्चों की छुट्टियां का नहीं, होर वड्डियां दी भी छुट्टियां का हिसाब होता है, ये वाला चक्कर होता है। एनीवेज मैं इसी को इंजॉय कर रही थी कि मैं जा रही हूँ, दूर दराज जा रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। काश मेरे अबू स्कर्दू रहते होते और मैं जाती अबू से मिलने के लिए दूर जाती, स्कर्दू जाती, तो फिर मुझे मज़ा भी आता है। कोई 20 दिन रह के आती फिर ही मज़ा आता। चलो एनीवेज घर की मुर्गी दाल बराबर वो वाला सीन होता है। अब्बा जी कोल ने तो फटाफट पहुँच भी जानी है। चलें जी, थोड़ी देर बाद ही आ गए थे, गेस्ट आ गए थे, उनको मिला शिला खाना शाना डाला और डाल के सर्व किया और मज़े से खाना इंजॉय किया गया। और हम सब ने भी खाना शाना खाया, फिर वो मस्ती वस्ती की, अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। आंटी सिमी आई ना तो वो ना क्या है जिसके वास्ते गिफ्ट ले, लबीका के लिए बहुत ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आई। फिर हमने उसकी अनबॉक्सिंग की, फिर उसको चेक वैक किया। पहले मेरे खाना तो चेक कर लो जिन्होंने बनाया, ये रोस्ट मैंने बनाया, देखा ना अच्छा बनाया था ना। हाँ जी, ये बिरयानी उसने बनाई, लबीका ने बनाई थी। निहारी अंकल ने बनाई हुई थी, बहुत अच्छी निहारी बनी हुई थी। वो पता नहीं क्यों मैंने पहले बनाते हुए नहीं दिखाई। दरअसल ना आजकल गर्मी की वजह से ना तन पता है ना कि मेरा थोड़ा दिमाग घूमिया होता है, तो वो फिर बस वो फटाफट वाला सीन होता है। और ये सारे गिफ्ट्स उसके लिए आए हैं, बहुत अच्छे गिफ्ट आए हैं। होपफुली आज की ना आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। अल्लाह ताला का एहसान है कि बहुत ही अच्छा डे स्पेंड हो गया हमेशा की तरह। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।